हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी, आज का जो हमारा यह प्रश्नोत्तरी है, यह जो UPLT जो मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा होने वाली उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो परीक्षा जो हमारा प्रश्न है आज का, वह हमारा प्रश्न गीता से लिया गया है। तो प्रश्न हमारा है कि गीता के अनुसार सांख्य योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए, अथवा सांख्य योग किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो प्रश्न हमारा दोनों एक ही उत्तर होगा। गीता के अनुसार सांख्य योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए, अथवा सांख्य योग किसे कहते हैं, वर्णन करें, जो है वर्णन करें। तो ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों। इससे पहले जो है कर्म योग का विषय बताएं हम, जो है आत्मा के बारे में प्रश्न हो चुका है, स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न हो चुका है। यह हमारा जो है आज जो है हमारा चौथा प्रश्न है। प्रश्न है गीता के अनुसार सांख्य योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए, अथवा सांख्य योग किसे कहते हैं, वर्णन करें। प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा होगा वह है सांख्य योग, जो है विशेष रूप से इसको जो हाईलाइट करना है। तो सांख्य योग का जो अर्थ होता है, यह जो है सांख्य योग हमारा द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। ठीक है, सांख्य योग क्या है दोस्तों, द्वितीय अध्याय का नाम हमारा सांख्य योग है। सांख्य योग में जो है आत्मा के विषय में बताया गया कि आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा हो गया गीता के अनुसार सांख्य योग का विषय क्या, स्पष्ट कीजिए, या फिर सांख्य योग किसे कहते हैं, वर्णन करिए। उत्तर हमारा है, उत्तर आपके सामने है। उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। यह हमारा उत्तर लिखना है दोस्तों कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जिसमें क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, शरीर, कर्म और स्थित प्रज्ञ की शिक्षा दी, यानी कि बुद्धि स्थिर है, स्थित प्रज्ञ की शिक्षा दी। सांख्य योग का मुख्य विषय आत्मा का ज्ञान है। तो सांख्य योग का जो मुख्य विषय है वह क्या है दोस्तों, आत्मा का ज्ञान है। तो इसमें जो हमारे उत्तर होंगे वो आत्मा से ही संबंधित होंगे, क्योंकि वही है कि सांख्य योग का जो मुख्य विषय वह क्या है, आत्मा का ज्ञान है, यानी आत्मज्ञान और विवेक को ही क्या कहा जाता है, सांख्य योग। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सांख्य योग का मुख्य विषय क्या है, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान और विवेक ही क्या होता है, सांख्य योग होता है। आगे हम जो है बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। आगे ये हमारा भूमिका में लिखना है दोस्तों, भूमिका लिखकर आप इसको लिखिएगा। आगे जो है हमारा कि पहली हेडिंग है आत्मा की नित्य और अविनाशी प्रकृति। तो आत्मा क्या है, नित्य है, और उसकी जो जिसका अविनाश नहीं होता है, वह प्रकृति से स्वतः उसका कभी जो है नाश नहीं होता। आत्मा क्या है, नित्य है और अविनाशी है। तो इसके बारे में हमें श्लोक लिखना है और इसके अर्थ को देना है। तो सांख्य योग का मुख्य विषय यह है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि सांख्य योग का जो अर्थ है वह आत्मा का ज्ञान ही दोस्तों। तो सांख्य योग का जो मुख्य विषय है वह आत्मा न जन्म लेती है और न ही क्या करती है, मरती है। तो यहाँ पे श्लोक हमारा है, न जायते मृते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीर। तो यह हमारा गीता से श्लोक द्वितीय अध्याय से लिया गया है। आत्मा न तो मरती है न तो कोई उसे मार सकता है। तो यह अर्थ हमारा होगा, न जायते मृते वा कदाचित, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न अयम भूत्वा, न तो यह भविष्य में भूतकाल में थी, न भविता, न भविष्य काल में आत्मा है, यानी आत्मा क्या है, अजर अमर है। अजो नित्यम, और आत्मा कैसी, अज है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। न हन्यते हनुमाने, आत्मा किसी को न तो मारती है न तो उसको किसी के द्वारा मारा जाता। आत्मा न तो किसी के द्वारा मारा जाता है न तो उसे कोई मारता है। ठीक है, तो यह हमारा अर्थ हो जाएगा। भावार्थ हमें उन्हीं अर्थ को लिखना है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। ठीक है, यह हमारा भावार्थ हो गया। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वह है शरीर की नश्वरता। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग मेन होता है। तो आत्मा की नित्य और अविनाशी प्रकृति, यह हमारी हेडिंग है। दूसरी हेडिंग हमारी है शरीर की नश्वरता। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य योग यह सिखाता है कि शरीर नश्वर है। सांख्य योग हमें क्या सिखाता है दोस्तों, यह कि शरीर जो हमारा वह क्या है, नश्वर है, इसलिए उसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। शरीर के प्रति क्या है, मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नश्वर है, इसका नाश होना निश्चित है। तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, वासांसी जड़यानी यथा विहाय, यह जो है वासांसी जड़यारी यथा विहाय, नवानी गृहाति नरो अपराणी, तथा शरीरारी विहाय जड़या
अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को जो है कपड़े से बताते हुए बताए हैं कि वासांसि जुड़यानि यथा विहाय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया श्लोक। अब इसके अर्थ को हमें लिखना है कि वासांस्य जिड़ारी, जिस प्रकार पुराने वस्त्र जीर्ण हो जाने, पुराने हो जाने, फट जाने पर यथा विहाय, उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। और नवानी गृहारी, और जो है नरो अपराधी, और जो मनुष्य जो है नए वस्त्र को धारण कर लेता है। मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों के जीर्ण हो जाने पर उसको छोड़ देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसको कष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार तथा वैसे ही जो शरीर हमारा है विहाय जिड़यानी, पुराने हो जाने पर यह आत्मा जो है पुराने शरीर को क्या करती, छोड़ देती है और नए शरीर को नवानी देह और नए देह को धारण कर लेती है। ठीक है, तो इसी को अर्थ को लिखना है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, ग्रहण करती है। ये हमारा अर्थ हो गया। तीसरे हेडिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा हेडिंग हमारा है सुख दुख में समता, यानी समत्व की भावना रखना। सुख दुख में क्या करना है, एक समान रहना है। तो सांख्य योग का एक महत्वपूर्ण विषय है सुख और दुख में जो है समान रहना। सांख्य योग का एक प्रमुख विषय यह भी है दोस्तों कि सुख और दुख में क्या रखना है, समान रहना है। यह हमारा जो है अगली हेडिंग है, सुख दुख में समानता। अब हम जो है इसके श्लोक की तरफ चलते हैं। तो इसका श्लोक यह है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण उष्ण सुखद सुख दुखदा अगमा अपानियो अनित्या अस्ति स्थिति तिच्छ भारत। हे भारत, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को भारत करके संबोधित किए हैं। वह बोले, हे भारत, यह जो है आत्मा मात्रा स्पर्शा जो है, यस जो है, हे कौन्तेय मात्रा स्पर्शा अस्तु, इसको जो है मात्र स्पर्श तुम समझो, जैसे शीत्र उष्ण सुखद दुखदा। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो तो यह कुंती पुत्र गर्मी और सर्दी, शीतोष्ण उष्ण, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, हे कौन्तेय गर्मी और सर्दी सुख दुख को देने वाले मात्र स्पर्शास्तु, जो देने वाले हैं वाले इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत क्या कर, उसको तू सहन कर, क्या कर, उसको तू सहन कर, क्योंकि जिस प्रकार ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी, सुख ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। उसी प्रकार जो है जब तुम युद्ध करोगे तो उसका जो परिणाम होगा, जो अच्छा आएगा, इसको क्या कर, हे भारत तू सहन कर। ठीक है, तो कौन्तेय पुत्र कर माता स्पर्शा अस्तु कौन्तेय स्पर्श करके ये श्लोक कहा गया है। जो इसके भावार्थ की तरफ चलते, भावार्थ है, इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख दुख अस्थायी है, इसलिए उन्हें सहन करना चाहिए। तो भगवान यही कहते हैं, जो इंद्रियों से उत्पन्न, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं सुख दुख को महसूस करती हैं, तो इंद्रियों के विषय से जो उत्पन्न सुख दुख अस्थायी और स्थिर नहीं रहती, अस्थायी है। जिस प्रकार ठंडी गर्मी और सुख दुख की जो है तुलना की गई है कि जिस प्रकार ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। उसी प्रकार यह जो है इंद्रियां जो भोग है वह अस्थायी है, इसलिए क्या कर, उसको तुम सहन कर। यह हमारा अर्थ हो जाएगा। चौथी हमारी हेडिंग है कर्म करने का अधिकार। तो कर्म योग की नियुक्ति, यहाँ पे सांख्य योग में कर्म करने हुए फल की इच्छा त्यागने की शिक्षा दी गई। तो यहाँ पे जो सांख्य योग में कर्म करते हुए फल की इच्छा त्यागने की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पे श्लोक हमारा जो है वह हमारा है, कर्मणे वा अधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगतो अस्ति कर्मणि। तो अस्तित्व कर्मणि, तो यह हमारा श्लोक है। तो श्लोक का अर्थ हमारा है, तुम्हारा अधिकार क्या है, केवल कर्म में है। यहाँ पे कर्म पे संबंधित हेडिंग हमारी क्या है दोस्तों, कर्म योग की नींव। तो तुम्हारा अधिकार क्या है, सिर्फ कर्म में है। तो कर्म एवं अधिकारो रास्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। वहाँ फलेषु कदाचित, फल में कदाचित भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तुम्हारा जो है अधिकार सिर्फ कर्म करने में, फल में कदाचित नहीं है। क्या फल में कदाचित नहीं है।
इसलिए फल की इच्छा किए बिना ही कर्म मत करो, यानी कि फल की इच्छा करते हुए कर्म मत करो कि हमें फल प्राप्त होगी, ऐसी इच्छा करते हुए कर्म मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन कर्म तुम कर सकते हो। तो ये इसी का अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा श्लोक और अर्थ हो गया। अगला जो 5वीं हेडिंग है वह है स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ का स्वरूप बताया गया है। सांख्य योग में आदर्श मनुष्य स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। तो स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। तो स्थित प्रज्ञ का जो है उसी के श्लोक है, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान यार्थ मनोगतान आत्मने व आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो यह श्लोक है जो है हमारा जो है द्वितीय अध्याय का 55 जो है श्लोक है। जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा ही में ही संतुष्ट रहता है, तब वह क्या होता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य जब सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही वह संतुष्ट हो जाता है कि आत्मा अजर अमर है, वो अपने इंद्रिय शरीर का कोई ध्यान नहीं रखता है, ऐसे में वो अपने उसकी क्या होता है, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाती है। तो यह हमारा जो है हो गया हेडिंग हमारा स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। अगला जो हमारी हेडिंग है वह है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष को जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि निष्कर्ष इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रश्न का। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष है, सांख्य योग का मुख्य विषय आत्मा और शरीर का विवेक है। सांख्य योग का जो मुख्य विषय वह क्या है दोस्तों, आत्मा और शरीर का विवेक। आत्मा ही नित्य है, नित्य सत्ता है, समत्व भाव है तथा निष्काम कर्म है। आत्मा कैसी है, नित्य है, नित्य है, सत्ता समत्व भाव है तथा निष्काम कर्म है। इसके माध्यम से मनुष्य मोह और शोक से मुक्त होकर ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। इस करता है ही क्या करता है, सांख्य योग है। तो दोस्तों यह रहा हमारा प्रश्न आज का, सांख्य योग का विषय क्या है स्पष्ट कीजिए, या सांख्य योग किसे कहते हैं उसका वर्णन करना था। तो यह प्रश्न हमारा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो द्वितीय अध्याय है उसमें 3 बातें कही गई है। एक है कर्मयोग का विषय क्या है, कर्मयोग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को, और दूसरा सांख्य योग के बारे में बताएं, और तीसरा जो है आत्मा के बारे में बताएं। तो तीनों से जो प्रश्नोत्तरी इम्पॉर्टेंट था इसको हम लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय। इसके साथ ही यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद, थैंक यू।